अब हम शुरू करते हैं हमारा शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 हमारी गज़ल नंबर 3 जो अहमद फराज की लिखी गई गज़ल है, ठीक है? तरीक़ाकार बेटा आपके सामने है तो कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते-जाते, ठीक है? ऐ महबूब तेरी जुदाई में मरना बहुत आसान था मगर फिर भी एक उम्र लगी। ये इसका मफ़हूम है, ये हमारा शेर नंबर 3 है। तरीक़ाकार बेटा आपके सामने सबसे पहले शेर लिखेंगे, ठीक है? ऊपर लिखेंगे हिस्सा गज़ल और इशार की तशरीह। हिस्सा गज़ल में हमारा एक शेर लिखा जाएगा। शेर के बाद आपने शायर का नाम लिखना है। मफ़हूम अगर आपको बिल्कुल सही दुरुस्त आता है तो आप लिखिएगा, अदरवाइज़ आप ना लिखिएगा। वैसे लिखना ज़रूरी भी होता है। मफ़हूम लिख दीजिएगा। थोड़ा-सा तारुफ़ जो-सा वो शायर का लाज़मी लिखें। अहमद फराज जो-से वो हद दिल अज़ीज़ शायर हैं। इनके यहाँ गम जाना और गम दौरां का एक हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। ठीक है? इनकी शायरी जो-सी वो हर दिल अज़ीज़ और मकबूल आम है। तशरीह तलब शेर में शायर बयान करते हैं कि ए महबूब तेरे फ़राक़ या तेरे हिजर में मरना जो-सा था वो आसान था। मैंने अव्वल-अव्वल तो ये सोचा कि तेरे से जुदा होकर कोई मुझे इतना मुश्किल नहीं लगेगा तेरे से जुदा हो जाना और अपनी एक अलग राह इख्तियार कर लेना, लेकिन फिर भी इस दौर से गुज़रते हुए मुझे काफ़ी टाइम लगा। एक उम्र लगी कि मुझे इस गम से निकलते हुए। तशरीह तलब शेर में शायर महबूब के हिजर फ़राक़ की बात करते हैं, ठीक है? और इसका तज़किरा करते हैं कि महबूब हमने सोचा था कि अगर तुमसे जुदा हो जाएँगे, मर जाएँगे, तो उस वक़्त ये बात हमें बहुत आसान लगी थी। लेकिन दर हकीकत ये काम बहुत मुश्किल काम है। तेरी जुदाई और फ़राक़ में मुझे सहते-सहते एक अरसा लगा है। यहाँ हम अकबर इलाहाबादी का एक शेर जो-सा है वो लाज़मी लिखेंगे। आती होगी किसी को हिजर में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। हवाले के तौर पर मैंने लिख भी दिया था। आती होगी किसी को हिजर में मौत, मुझको तो नींद भी नहीं आती। अकबर इलाहाबादी का ये शेर है, ठीक है? दरअसल शायरे यहाँ इस शेर में बताना चाह रहे हैं कि महबूब के हिजर फ़राक़ में या हिजर में गुज़रना मैंने अपने आप के लिए सोचा कि बहुत आसान था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हिजर की जो अज़ियत है वो इंसान को पल-पल तड़पाती है, रह-रह कर इंसान को याद आती है। इस शायर ने सोचा कि मैं मौत लेकिन जो मौत है वो एक पल का दर्द है, एक थोड़ी देर का, थोड़े लम्हे का दर्द है। लेकिन जो हिजर है, किसी से जुदा हो जाना, ये दरअसल रह-रह कर इंसान की याद आती है और उनसे मुंसलिक जो वाक़यात होते हैं, अगर इंसान उसको दोबारा गुज़रे या कोई ज़िंदगी में वो दोबारा हो जाए, तो वो दोबारा इंसान का एक ज़ख्म जो-सा वो हरा हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। जबकि मौत जो-सी है, वो एक पल की दर्द है, तकलीफ़ है, बर्दाश्त करता है और इंसान अगले जहाँ में चला जाता है। और जो हिजर है, ये इंसान को रह-रह कर एक इंसान के अंदर ही अंदर इंसान को खाता चला जा रहा होता है। तो शायर कहता है कि मुझे तेरे हिजर में भी जो मरना था वो भी एक उम्र लगी है, ना कि मैंने जो सोचा था कि थोड़े देर के लिए तुम्हारा गम होगा फिर भूल जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा? फिर हम एक शायर का शेर जो-सा वो कोट करेंगे, शायर है दाग, ठीक है? उनका शेर है, फिरे राह से वो यहाँ आते-आते, अजल मर रही तू कहाँ आते-आते। ठीक है कि मेरा महबूब जो-सा वो मेरे पास से आते-आते फिर गया। ऐ मौत तू क्यों नहीं आई? तुम्हें तब तक आ जाना चाहिए था। दरअसल एक अरबी का मक़ूला है जिसका मफ़हूम है कि इंतज़ार मौत से भी ज़्यादा सख्त होती है। ये बेटा एक अरबी का मक़ूला है कि इंतज़ार मौत से भी शिद्दत है। इंसान कहता है कि कोई भी ऐसी ज़िंदगी में लम्हा है कि इंसान को जब उसका इंतज़ार करना पड़ जाए, तो वो चाहता है कि इससे अच्छा है कि इंतज़ार ना किया जाए।
انتظار موت سے بھی زیادہ شدت اسی لیے کہلاتا ہے کہ کسی کا انتظار کرنا، تو انسان رہ کر جب کسی کا انتظار کرتا ہے تو اس کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو سا وہ ایک انسان کی کیفیت ہے، انسان اس پر انتظار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جو احمد فراز ہیں وہ ایک رومانوی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد فراز کے والد سے فراق گورکھپوری نے بھی لکھ دیا، احمد فراز کی شاعری اور اردو غزل میں ایک نئی اور توانا آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ دراصل دو ہمارا شعر نمبر 3 ہے، یہ شعر نمبر 3 دراصل بتایا گیا کہ محبوب کے ہجر و فراق میں شاعر نے کہا کہ میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن دوسرے مصرے میں بتاتا ہے کہ مجھے اس کو برداشت کرتے کرتے جو سا وہ ایک عمر لگی، تاکہ پوری ایک عمر جو سی مجھے اپنے محبوب کے غم میں یا جدائی میں گزارنا پڑے۔ بیٹا ہجر کہتے ہیں جدائی کو، ٹھیک ہے۔ پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے، مر جانا مرنے کو کہا جاتا ہے۔ سمپل جو اس میں مشکل الفاظ ہیں وہ ہجر ہے، ہجر کہتے ہیں کسی کی جدائی میں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 3 تھا، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 19 ہمارا جو غزل کا ایک لیکچر چل رہا تھا اسی کو ہم آگے لے کر